Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of miscellaneous sentences based on grammar. इसमें पूरी ग्रामर को completely as a whole लिया गया है, सारे टॉपिक्स को समाहित किया गया है और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहे हैं। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज है? थर्ड एक्सरसाइज। तो ध्यान देंगे प्लीज। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होगी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप राइटिंग स्किल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी मार नहीं खाएंगे। तो देखेंगे प्लीज। सोनियाज पेरेंट्स, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे? सोनियाज पेरेंट्स। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है बेटे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब आता है। नाउन के अंदर जब एस एस आई एस लगा देते हैं तो मुख्य रूप से वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। और जब वर्ब के साथ एस एस आई एस लगाते हैं एज अ सफिक्स तो वो क्या बनाता है बेटे? वो सिंगुलर वर्ब बनाता है। अब हमारा ये प्लूरल दिया गया है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा। अब कम आ सकता है, हेल्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि हेल्स तो सिंगुलर वर्ब है। डोंट कम हो सकता है, गोज नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सिंगुलर वर्ब है। अब इन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं बशर्ते सेंटेंस यहां तक हो। लेकिन जैसे ही हमने देखा बिकॉज द क्लाइमेट हियर डज नॉट सूट देम, जब वहां की जलवायु उन्हें सूट नहीं करती इसका मतलब वे वहां नहीं आते हैं। तो क्या आ जाएगा? डू नॉट कम, ये बना दिया जाएगा। दे ऑल डैश टू माई प्लेस बिकॉज इट इज वेरी मच सल्यूब्रियस हियर। सल्यूब्रियस ये होता है बेटे हेल्थ प्रमोटिंग जो होता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां की आबो हवा, जहां की जलवायु हमारे अनुरूप होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। उस हेल्थ प्रमोटिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? सल्यूब्रियस। अब बेटे यहां काफी स्वास्थ्यवर्धक वातावरण है इसलिए वे यहां आते हैं। अब बेटे दे हमारा प्लूरल है तो कम प्लूरल आ सकता है। हेल्स हमारा सिंगुलर है, गलत हो गया। गोज हमारा सिंगुलर है, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो हैं। अगर सल्यूब्रियस है तो डोंट कम का तो मुद्दा ही नहीं, इसका मतलब वे यहां पर आते हैं। क्यों? अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि वे हेल्थ कॉन्शियस हैं। डैश शी डैश संस्कृत एंड उर्दू। अब बेटे हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। दूसरी बात क्या है? फेमिनिन जेंडर है। अब यहां पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, डू तो आ नहीं सकता, एक एलिमिनेट हो गया। डज अगर लगा दिया तो उसके साथ एस एस नहीं लगेगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। डू डज डिड कभी भी मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो उनके साथ बेस फॉर्म, रूट फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो ये एलिमिनेट हो गया। डज स्पीक हो सकता है। इज अगर इज एम आर लगाओगे तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए या V1 ING होना चाहिए। V1 ING को यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं बेटे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं दी ना, यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म आई। थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस बनाना हो तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डज स्पीक। डज शी स्पीक संस्कृत एंड उर्दू। डैश नादिया, नादिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इसका मतलब डोंट तो आ नहीं सकता, एक गलत हो गया। डजंट आ सकता है, डजंट आ सकता है, डज आ सकता है। लेकिन जैसे ही हमने देखा डज के साथ यहाँ एस एस लगाया गया है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी डज के साथ एस एस लगाया गया है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डजंट नादिया कम फ्रॉम अफगानिस्तान। और यहाँ पर कम फ्रॉम एक फ्रेज होता है, इसका मतलब है हेल फ्रॉम, इसका मतलब है बिलोंग टू, इट मींस शी इज फ्रॉम अफगानिस्तान। अगला है बेटे राजेश डज नॉट कम्स टू अस बट हिज विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। सबसे पहली बात फाइंड द एरर, एरर ढूंढते हैं। बेटे राजेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आई, वो सिंगुलर आ गई, डज लगा दिया। डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ एस तो लगेगा नहीं, इसका मतलब एरर कहां बन गया? यहां पर। टू अस बिल्कुल ठीक है, बट हिज विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू हमारा ना के बराबर के लिए आया। एंड कंजंक्शन है, जब ये पॉजिटिव डिग्री है तो आगे भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो फ्यू एंड फार का मतलब क्या हुआ कि वह आता तो है लेकिन
मुश्किल से कभी कभार, यानी वह तो ईद का चांद हो गया है। तो बेटे मेन एरर कहां पर बना, यहां पर बना। अब राजेश सिंगुलर है तो डोंट तो आ नहीं सकता, एक एलिमिनेट हो गया। डजंट आ सकता है, डजंट कम, बिल्कुल है। डजंट के साथ कम्स नहीं, ये गलत हो गया। डज कम, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अब यहां देखिए वो उसकी विजिट्स ना के बराबर हैं, लेकिन आता तो है। डजंट कम लगा दिया तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसका मतलब डजंट कम नहीं आएगा, क्या आएगा, डज कम। राजेश डज कम टू अस। अब बच्चे ये कहते हैं कि डू डज डिड का प्रयोग तो कहां पर किया जाता है बेटे, आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डू डज एंड डिड आर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज वेल, ओनली टू एम्फेसाइज और ले स्ट्रेस ऑन द एक्शन। जब हम उस कार्य के ऊपर बल डालकर बोलना चाहते हैं, उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं, दबाव देकर कहना चाहते हैं, तो डू डज डिड अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं। तो क्या आ जाएगा, डज कम, आता तो है। एवरी टाइम अनिल, अनिल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डैश ए ग्लास ऑफ लेमनेड बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले वो एक गिलास शिकंजी पीता है। अब बेटे अनिल इज अ ग्लास, अनिल एक ग्लास नहीं है, एलिमिनेट हो गया। अनिल के साथ हैव नहीं आ सकता, हैज आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया बेटे। फिर कहता है हैज हो सकता है, डज बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पर एक्शन नहीं करता वो, या तो होना चाहिए था ड्रिंक्स। अब हैज लगा दिया यानी ही टेक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, हैज, ये बन जाएगा। एक एक के टुकड़े कर करके देखो। इज एम आर आएगा तो इसका मतलब वो स्टैटिव वर्ब है, वो किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बता रही है। हैज हैव आएगा तो वो पोजेशन को बता रहा है, और अगर डज आएगा तो किसी चीज की अक्रेंस को, हैपनिंग को बता रही है। दूसरी बात, अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ V1 ING आएगा कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए, या पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए तो ये मेन वर्ब क्या आएगी, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आएगी। डू डज डिड आ जाए तो उनके साथ, जब ये मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए तो इनके साथ मेन वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। डैश योर बॉस, बॉस क्या है बेटे, ये हमारा सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर हो गया तो आगे क्या आएगा, इसमें भी सिंगुलर वर्ब आएगी अब, ठीक है। अब उसको भी देख लीजिए। योर बॉस एन इंपोर्टेड लग्जरी कार। अब क्या यहां पर दो ब्लैंक्स आए हैं, अगर या तो ये सीधा सीधा होता योर बॉस तो हम लगाते थे हैज, ठीक है, उनके पास है, लेकिन यहां पर तो ये इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव आया, बॉस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इज आएगा तो V1 ING आना चाहिए या थर्ड फॉर्म, तो इज एलिमिनेट हो गया। हैव आएगा, हैव योर बॉस, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब डज आ सकता है, हैज आ सकता है, ठीक है। हैज आएगा, हैज योर बॉस, तो आगे ये नहीं आएगा, ये सिंपल होना चाहिए था, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर हमने क्या लगाया, डज लगाया, डज योर बॉस। अब डू डज डिड आता है तो उसके साथ बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब दूसरा क्या आ जाएगा, हैव, ये आ जाएगा। डज योर बॉस हैव एन इंपोर्टेड लग्जरी कार, ये बन जाएगा, ठीक है। yes she dash a big mansion, mansion यानी बेटे हवेली, with a sprawled garden, काफी फैले हुए बगीचे के साथ, all around it because she dash a business tycoon। अब यहां पर देखेंगे बेटा, she dash a big mansion यानी वो owns यानी रखती है, she possesses possessive वर्ब चाहिए, तो she हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ have तो आ नहीं सकता, क्या आ सकता है, has, she has। इज तो हो नहीं सकता कि वो बड़ा बंगला है, डज भी नहीं हो सकता। शी हैज अ बिग मेंशन, काफी बड़ी हवेली है, विद ए स्प्रॉल्ड गार्डन ऑल अराउंड इट बिकॉज शी डैश अ बिजनेस टाइकून, वो क्या है, बिजनेस की खलीफा है। अब यहां पर डज तो आ नहीं सकता, है वैसे कट चुका बेटा, क्या आ जाएगा, इज, शी इज अ बिजनेस टाइकून, ये हमारा बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटे। नेक्स्ट है बेटे, yes Raj dash all his duties well in time because he dash a giant business empire overseas or across the borders even। अब यहां पर देखेंगे, yes Raj all his duties। अब बेटे सारे कर्तव्य, is all his duties तो हो नहीं सकता, या तो होना चाहिए था is doing
ये गलत हो गया। हैव आ नहीं सकता क्योंकि राज सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज सारे कर्तव्य रखता है, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डज, वो करता है, यहां पर एक्शन आएगा। राज डज ऑल हिज ड्यूटीज वेल इन टाइम बिकॉज ही डैश ए बिजनेस एम्पायर। अब उसके पास क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस का साम्राज्य है, ठीक है। अब यहां पर उसके पास है तो हैव तो आ नहीं सकता, इज भी नहीं आ सकता क्योंकि वो खुद नहीं है, डज नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? हैज, ही हैज अ बिजनेस, ए जाइंट बिजनेस एम्पायर ओवरसीज, ये बन जाएगा हमारा। आगे देखते हैं बेटा। उसके बाद आता है हमारा फिलिप, ठीक है, इसे देखेंगे। फिलिप हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज थर्ड मैरिज, अपनी तीसरी शादी से फिलिप के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अब बेटे फिलिप के साथ डज आ सकता है, डज आ सकता है, डू एलिमिनेट हो गया, हैज और हैव गलत हो जाएगा, हैज के साथ तो हैड होना चाहिए था, ये कट गया। अब हमारे पास 2 हैं। अब जब यहां पर हमने डज लगा दिया तो डज के साथ तो मेन वर्ब आती है, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म आएगी तो हैज तो आ नहीं सकता क्योंकि हैव में से हैज निकला है, हैज में से हैव नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। डज फिलिप हैव 3 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज थर्ड मैरिज, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, सेकंड पेज के ऊपर चलते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करें और फिर खुद अटेम्प्ट करें इसको। ध्यान देंगे प्लीज। आपका है अगला सेंटेंस, डैश दे स्टिल। अब इसको समझेंगे। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। डज वाला एलिमिनेट हो गया, डज वाला एलिमिनेट हो गया, डू आ सकता है, हैज एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? सी, सी ऑप्शन। डू दे स्टिल हैव एनी रिलेशंस आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स? इसको डाइवोर्स बोल देते हैं, डाइवोर्स मत बोला करो, डिवोर्स। डैश ए शावर इन ओपन। अब बेटे यहां पर जो ये स्टेटमेंट आई है ये क्या है हमारी? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। वो सेंटेंस जिसके अंदर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रिटी, सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस आदि आते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, कम फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज फर्स्ट तो है लेकिन सिंगुलर है, ये तो आती नहीं है। यहां पर क्या लगाई जाती है? प्लूरल फॉर्म लगाई जाती है। अब कम ए शावर गलत हो गया, गो ए शावर गलत हो गया, हैव अ शावर इसका मतलब है स्नान कर लो। नेक्स्ट है भाई, डैश एंड डैश अ शावर विद देम। अब उनके साथ लेने की बात आई है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 2 वर्ब्स आएंगी और वो 2 वर्ब्स हमें देखनी है, ठीक है। अब दोनों के दोनों क्या आएंगी? वही फर्स्ट फॉर्म आएंगी, इंपेरेटिव है। यहां पर कम एंड हैव अ शावर विद देम हो सकता है, फिर गो एंड हैव अ शावर विद देम ये भी हो सकता है, हैज तो आएगा नहीं, ये कट गया। अब हमारे पास पहले में तो क्या लग गया? गो, यहां तो आ गया बी ऑप्शन, ठीक है, गो। दूसरे नंबर पे क्या आता है यहां पर? ए ऑप्शन, कम, एंड और आगे क्या आएगा? यहां पर सी, यहां पर सी आएगा, यहां पर बी और ए दोनों आ सकते हैं। अब मुद्दा ये है बेटे, जब इसने लगाया विद देम तो उनके साथ, उधर इशारा करोगे, आओ उनके साथ कर लो, ये थोड़ा सा सेंस अजीब बनाता है। अगर होता हमारे साथ, यहां पर अस होता तो गो की बजाय क्या लिखते? कम लिखते। अब हमें क्या लगाना है? गो, और गो लगाएंगे तो बेटा ये ए ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आप लगा कर देखें फिर उसको जस्टिफाई करें। आगे देखेंगे बेटा, अगला है आपका डैश एंड डैश ए शावर विद अस। यहां देम था, यहां अस, वही बात आ गई। अब इसमें क्या आएगा? कम एंड हैव अ शावर विद अस, दोनों के अंदर डिफरेंस करके देख लेंगे, ठीक है। आगे है ही विद हिज वाइफ डैश ऑलरेडी हैड वंस। अब यहां पर क्या है बेटा? ही विद हिज वाइफ, ही हमारा सब्जेक्ट है, किसका जवाब दे रहा है? हु का। विद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आया? ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये तो हम पीछे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ही हमारा सब्जेक्ट है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ही कम तो हो नहीं सकता, ही गो भी नहीं हो सकता, ही हैव भी नहीं हो सकता, ही हैज।
ही हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी एक एडवर्ब बन गया। अब इसके साथ यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी वंस विद हिज वाइफ, ये बन जाएगा। कई बार एग्जामिनर बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, वो आपको ऐसे विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट आदि लगाकर दे देता है। तो जब वो यहां पर लिख कर दे तो हमेशा याद रखना जो पहले सब्जेक्ट दिया गया है वो उसको लीड करता है, वो उसका डूअर होता है। अगला है डैश द फोन प्लीज। अब यहां पर इसमें भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। गो द फोन गलत हो गया, रीड द फोन, फोन को रीड थोड़ी ना करोगे, गलत हो गया। लुक द फोन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, आंसर, आंसर द फोन प्लीज, यानी उसका जवाब दीजिए, इसे रिसीव कीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका डैश द स्काई स्क्रैपर इज ऑन फायर। अब बेटे जो बहुमंजिला इमारत है उसके आग लगी हुई है, आप क्या कहते हो, आंसर, आंसर गलत हो गया। लुक हो सकता है, रीड गलत हो गया, गो गलत हो गया, आप क्या कहते हो, देखो बहुमंजिला इमारत के आग लगी हुई है, तो यहां क्या आ जाएगा, लुक। उसके बाद 18th पे चलते हैं बेटा, 8th पे चलते हैं, क्या कहता है 18th, डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू डैश द क्वेश्चन। अब यहां पर डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से डैश करना है, गो तो आ नहीं सकता, रीड हो सकता है, लुक द हो सकता है, फिर कहता है आंसर, आंसर द इंस्ट्रक्शंस। बेटे इंस्ट्रक्शंस के आंसर थोड़ी ना दोगे, क्या आ जाएगा, रीड, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू डैश द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के क्या आएंगे, उत्तर आएंगे, बिफोर यू आंसर द क्वेश्चंस, ये बन जाएगा। अगला है बेटे डैश थ्रू द आंसर शीट एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर यू हैंड इट ओवर टू द इनविजिलेटर और लाइनमैन। इससे पहले कि आप इनविजिलेटर को अपना आंसर शीट सुपुर्द करते हैं, हैंड ओवर करते हैं, कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए उसको। अब गो थ्रू हो सकता है बेटे, रीड थ्रू हो सकता है बेटे, लुक गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। अब यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, गो का प्रयोग करते हैं, गो थ्रू द आंसर शीट। गो थ्रू का मतलब होता है उसमें से सरसरी तौर पे सारे पे नजर डालकर देखिए। रीड थ्रू गलत हो जाता है क्योंकि ये कोलोकेशन पे आधारित नहीं होता। अगला बेटे शी डैश अ व्हाइट कोट ऑन सर्टेन ओकेजन्स। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, वेयर तो आ नहीं सकता, गलत हो गया, वेयर्स आ सकता है। डज वेयर पहनती तो है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, वो तो नेगेटिव अर्थ के लिए होता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, है आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, शी वेयर्स, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 3rd पेज के ऊपर चलेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बेटा ही डैश बट सीम्स। अब जो ये 21वां आया है इसको ध्यान से देखेंगे। ही डैश बट सीम्स वेयरिंग ऑलमोस्ट नथिंग। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ड तो वेयर तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो प्लूरल वर्ब है। वेयर्स आ सकता है, डज वेयर आ सकता है, हैव गलत हो गया। अब एक चीज देखो, वो पहनता तो है लेकिन प्रतीत होता है कैसे, जैसे कुछ भी ना पहन रखा हो, पहने हुए है लेकिन लगता कैसा है, वैसा विपरीत भाव आ गया, तो क्या आ जाएगा, ही डज वेयर, पहनता तो है। दे डैश वेरी ब्यूटीफुल गॉगल्स। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है बेटे, प्लूरल वर्ब आएगा तो वेयर आ सकता है, वेयर्स गलत हो गया, डज गलत हो गया, हैव आ सकता है। दे हैव वेरी ब्यूटीफुल गॉगल्स बट दे डैश देम ओनली व्हेन इट इज वेरी सनी ऑन द माउंटेन्स। बट दे हैव देम नहीं, दे वेयर, यहां पर तो वेयर आ गया, यहां वेयर नहीं लगा सकते, इसका मतलब यहां पर हैव। दे हैव वेरी ब्यूटीफुल गॉगल्स, उनके पास क्या है बेटे, बहुत बढ़िया गॉगल्स हैं, सनग्लासेस हैं, और वे उन्हें कब पहनते हैं, जब बहुत ज्यादा सनी होता है, धूप खिली होती है। डैश अ मैगजीन, गो अ मैगजीन गलत हो गया, रीड अ मैगजीन हो सकता है, लिव गलत हो गया, हैज गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा, रीड अ मैगजीन, कोई एक पत्रिका पढ़िए। अगर यहां द लिख देते तो क्या होता, पर्टिकुलर हो जाता, रीड द मैगजीन हो जाता। फिर आगे है बेटे यू शुड डैश। शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी,
गो देयर हो सकता है, यू शुड रीड देयर हो सकता है, यू शुड लिव देयर हो सकता है, हैज नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब पहले तीन में से आएगा। एंड डैश विद हिम, यू शुड गो देयर एंड लिव विद हिम हो सकता है, यू शुड गो देयर एंड रीड विद हिम हो सकता है। ठीक है, फॉर डिकेड्स, दशकों तक। अब ये जब यहां पर डिकेड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां रीड की बात तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी। यहां पर क्या लिखना चाहिए, यू शुड गो देयर एंड लिव विद हिम फॉर डिकेड्स बिकॉज ही डैश इनन्यूमरेबल बुक्स, क्योंकि उसके पास हैं। ही गो रीड और लिव तो गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या आ जाएगा, ही हैज इनन्यूमरेबल, एक तरीके से इनफाइनाइट, असंख्य बुक्स हैं। टू डैश, किस काम के लिए हैं, टू रीड, ये भी आ जाएगा। एक एक के टुकड़े कर करके देखिए। प्लीज डैश इट अलाउड, अब गो तो आ नहीं सकता बेटे, रीड इट अलाउड हो सकता है, लिव गलत हो गया, हैज बिल्कुल ही गलत है, रीड इट अलाउड। अब बेटे एक होता है लाउड, एक होता है लाउडली और एक होता है अलाउड। जो लाउड होता है वो एक एडजेक्टिव होता है और जो लाउडली होता है वो एक एडवर्ब होता है। अब आया अलाउड। लाउडली और लाउड का प्रयोग करते हैं ऊंची आवाज में, एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस। ठीक है, लेकिन अलाउड का मतलब होता है जो क्लियरली ऑडिबल हो, जो सही तरीके से समझ आए, सुना जाए, उसके लिए क्या बोलते हैं, अलाउड, यानी सब जिसको सुन सके उस अंदाज में बोलना। तो क्या आ जाएगा, प्लीज रीड इट अलाउड। अगला बेटे 26 को देखेंगे, क्या कहता है इसमें, डैश ही डैश ऑल दीज बुक्स विच आर हेयर इन द लाइब्रेरी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। गो हेल्पिंग वर्ब नहीं, रीड नहीं, लिव नहीं, यानी क्या आएगा यहां पर, डी। अब डी यहां पर आ गया तो यहां पर हैज के साथ क्या आता है, हैज हैव हैड आ जाए तो उसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर वर्ब लगानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहां पर। अब गो तो फर्स्ट फॉर्म है, रीड रेड रेड सेम होती है तीनों की तीनों, लिव लिव्ड लिव्ड ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन। हैज ही रेड ऑल दीज बुक्स विच आर हियर इन द लाइब्रेरी। डैश द पोर्ट्रेट बिटवीन द लाइन्स। बेटे जो यहां पर चित्र बनाया गया है उसको, उसके अंदर जो हिडन मैसेज है, गुड अर्थ जो दे रहा है, उसे समझने की कोशिश करो। बिकॉज इट इज हर हार्ट पेंटेड ऑन द कैनवस, क्योंकि ये उसने अपना दिल यानी अपनी भावनाओं को यहां पर उकेर कर रखा है। अब बेटे यहां पर गो द पोर्ट्रेट गलत होता है, रीड हो सकता है, लिव गलत हो गया, हैज गलत हो गया। क्या आ जाएगा, रीड द पोर्ट्रेट। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जो बात अनसेड है, अव्यक्त है, उसको समझना, गुड अर्थ को समझना, उसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, फिर कहता है आवर टीचर गिव्स डैश ए लॉट ऑफ होमवर्क। आवर टीचर गिव्स, हमारा टीचर देता है, टीचर किनका है, हमारा है, किसको देता है, ऑब्जेक्ट को। हीज गलत हो गया, हीज तो पॉजेसिव केस है। गिव्स हर अ लॉट ऑफ होमवर्क, हमारा टीचर उस लड़की को देता है, हो सकता है, गिव्स अस हो सकता है, और गलत हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब बेटे हमारा टीचर है तो बेटर क्या है, हमें देता है, ना कि उस लड़की को देता है। तो ये ड्रॉप हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहां पर, अस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग। ही आया बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। वॉच तो प्लूरल हो गया, गलत हो गया, वॉचेस हो सकता है, सी प्लूरल हो गया, बाय गलत हो गया। क्या आ जाएगा, ही वॉचेस। अगले में बहुत सारे आए हैं, एक एक को बारीकी से समझने चलेंगे, ध्यान देंगे प्लीज। डैश द डैश मैन is going to dash a dash to keep a dash throughout his duty hours only. अब यहां पर बेटे dash the man, dash the dash man। अब बेटे by the dash man गलत हो गया, see the dash man हो सकता है, watch is गलत हो गया, watch गलत हो गया। क्या आ जाएगा, see the dash man। अब watchman हो सकता है, watches man नहीं, see man नहीं, by man नहीं, क्या आ जाएगा, watchman।
वॉचमैन यानी चौकीदार, चौकीदार को देखो, उससे मिलो, देखो उसको, सी द वॉचमैन इज गोइंग टू डैश ए डैश, गोइंग टू वॉच ए डैश, वॉचेज नहीं आ सकता, सी ए डैश, बाय ए डैश, बेटर क्या है बाय आ जाए, बाय ए, यहां पर ए आया, आर्टिकल आया तो नाउन चाहिए, नाउन में बाय नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, वॉचेज नहीं आ सकता, क्या आएगा वॉच, यहां पर ये वॉच आ जाएगा। इसका मतलब घड़ी खरीदने जा रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा डी, सी द वॉचमैन इज गोइंग टू बाय ए वॉच टू कीप ए डैश। अब कीप ए, अगर यहां पर होता कीप एन तो आई लिखते, कीप एन आई यानी नजर रखना, अब यहां पर कीप ए क्या आ जाएगा, फिर से ये आर्टिकल आया है, नाउन चाहिए, कीप अ वॉच थ्रू आउट हिज ड्यूटी आवर्स, ठीक है, अपने ड्यूटी के समय पे वो अपनी निगरानी सही तरीके से कर सके, इसीलिए वो पंक्चुअल होने के लिए क्या लेने जा रहा है, घड़ी। इस प्रकार के जो टेक्निकल सेंटेंसेस होते हैं वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। 31st सेंटेंस आपका क्या कहता है, आई डोंट डैश आई टू आई विद हर बिकॉज शी इज ए लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो अव्वल दर्जे की झूठी है, इसीलिए मैं उससे डैश नहीं हूं। आई डोंट वॉच आई टू आई, वॉच आई टू आई गलत हो गया, डोंट के साथ वॉचेज आ नहीं सकता, सी आ सकता है। आई डोंट बाय आई टू आई गलत हो गया, क्या आ जाएगा सी, सी आई टू आई, इसका मतलब होता है किसी से अग्री होना, ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो वहां बोलते हैं आई सी आई टू आई विद यू। एट 10 in the evening we go dash bed, बेटे शाम को 10 बजे हम क्या करते हैं, बिस्तर पे जाते हैं यानी सो जाते हैं। वी गो स्लीप बेड गलत हो गया, वी गो टू बेड हो सकता है, वी गो ऑन बेड गलत हो गया, वी गो इन गलत हो गया, क्या आ जाएगा गो टू बेड। बेटे जब कभी भी आप किसी से कहते हो, क्या कहते हो, गो टू बेड नाउ, ठीक है, तो गो टू बेड यानी अब सो जाओ, उसके लिए यूज किया जाता है। अगला है आपका 33rd में देखेंगे, इसमें आपने कई ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको भी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। वी वॉन्ट, वॉन्ट आया तो आगे नाउन होना चाहिए था, जैसे आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ मार्कर, आई वॉन्ट अ पेन, वो तो दे नहीं रखा। अब इसका मतलब वर्ब आएगी, वर्ब आएगी तो फिर हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे यहां पर। वी वॉन्ट टू, टू के बाद वर्ब चाहिए तो क्या आ जाएगा स्लीप, ठीक है। वी वॉन्ट टू स्लीप कहां पर, छत पर, ऑन द रूफ, वी वॉन्ट टू स्लीप ऑन द रूफ डैश द हॉन्टेड बंगला, कहां पर, ठीक है। अब ये जो बंगला है कौन सा, भूतिया बंगला है, इसमें हम छत पर सोना चाहते हैं, तो बेटे लास्ट में क्या आ जाएगा, इन दैट हॉन्टेड बंगला, ये बन जाएगा आपका। और अगर इन ना दे रखा होता तो आपको ऑफ दिया जाता फिर यहां पर। ही पिक्स अप द एप्पल्स डैश द ट्री, अब बेटे फॉर द ट्री तो गलत हो जाएगा पेड़ के लिए, फ्रॉम द ट्री हो सकता है, ऑन द ट्री गलत हो गया, एट गलत हो गया, क्या आ जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम द ट्री। अगले वाले में फिर से बहुत सारे ब्लैंक्स आए हैं, बारीकी से समझ के चलेंगे, जो ये प्रेपोजिशंस का प्रयोग यहां पर करने की कोशिश की गई है। माई मदर ब्रिंग्स सम ब्यूटिफुल डेजीज एंड लिलीज डैश मी, मेरे लिए क्या आ जाएगा, एट मी गलत हो गया, ऑन मी गलत हो गया, फ्रॉम मी मुझसे गलत हो गया, क्योंकि वो तो लाती हैं तो क्या आ जाएगा फॉर मी, फॉर मी डैश द फ्लावर वैली, कहां से लाती हैं, वो प्लेस आ गया, फ्रॉम द फ्लावर वैली, यहां पर क्या आ जाएगा फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद क्या है, बट शी लुक्स डैश देम, अब बेटे उनको देखना, किसी चीज की तरफ देखते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो एट लगाते हैं, शी लुक्स एट देम वेरी केयरफुली बिफोर प्लकिंग देम एंड देन स्प्रेज सम वाटर डैश देम, उनके ऊपर कुछ पानी स्प्रिंकल करती हैं, स्प्रे करती हैं, ऑन देम टू कीप देम फ्रेश डैश लॉन्ग, लंबे समय तक उन्हें ताजा रखने के लिए, फॉर लॉन्ग, क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। बेटा इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं वो एक सेंटेंस आपको कई चीजें सिखाने के लिए होता है। गेट डैश द बस, अब बेटे यहां पर बस पे चढ़ने की या उतरने की बात आई, ठीक है, गेट
ऑन द बस हो सकता है, इन द बस हो सकता है, गेट टू गलत हो जाएगा, आउट, आउट के साथ ऑफ होना चाहिए था, गेट आउट द बस ये सेंस नहीं बनाता, तो इनको छोड़ देंगे। अब मुद्दा किसका है, हमारे इनका है। जब हम गेट इन द बस भी बोलते हैं और गेट ऑन द बस भी बोलते हैं, अब बस के आप बाहर खड़े हो, उसमें सवार होना है, नीचे से ऊपर जाना है तो ऑन लगाना चाहिए, गेट ऑन चढ़ने के लिए, और वैसे क्या है, गेट इन, गेट आउट, तो हम किस पे चले जाएंगे, गेट ऑन पे चले जाएंगे। क्या आ जाएगा, सॉरी, गेट ऑन द बस, 36 था, ऑन द बस ये आ जाएगा। अगले में फिर से हमारे पास कई आए हैं, 37 को भी बारीकी से समझेंगे। कम डैश, कम इन हो सकता है, कम ऑन हो सकता है, एंड टॉक डैश योर बॉसी डोमिनियरिंग वाइफ, टॉक टू, यहां पर क्या आ जाएगा, टॉक टू, बिफोर शी सैक्स यू डैश फ्रॉम द जॉब, इससे पहले कि वो तुम्हें जॉब से निकाल दे, सैक्स यू आउट। सैक आउट का मतलब क्या है बेटे, फायर आउट। टॉक टू बॉसी और डोमिनियरिंग वाइफ, ठीक है। अब यहां का मुद्दा है, यहां पर अगर कम इन लगा दिया तो आगे यहां नहीं भरा जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, कम ऑन, ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, इन, कम ऑन इन, मान जाओ और भीतर आ जाओ, एंड टॉक टू योर डोमिनियरिंग वाइफ बिफोर शी सैक्स यू आउट फ्रॉम द जॉब, ये बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है भाई, वो इसे भी देख लेंगे बारीकी से। कम इन हो सकता है, कम ऑन हो सकता है, कम टू गलत, कम आउट हो सकता है। गो डैश द वेल, गो ऑन द वेल, गो इन द वेल, गो टू द वेल, गो टू बेटर है, क्या आ जाएगा, गो टू द वेल, एंड स्टैंड डैश इट्स ब्रिम, और उसका जो घेरा होता है उस पर खड़े होने की बात क्या आ जाएगा, स्टैंड ऑन इट्स ब्रिम, टू सी व्हाट इज रॉन्ग देयर, उसके भीतर, इन इट, इन इट। अब यहां पर हमें क्या देखना है, क्या भर सकते हैं उसको देखेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताई गई है, कम डैश, कम ऑन, मान जाओ, एंड गो टू द वेल, और कुएं पर जाओ, एंड स्टैंड ऑन इट्स ब्रिम, उसके ब्रिम पर खड़े हो जाओ, टू सी व्हाट इज रॉन्ग देयर इन इट। अब ये रॉन्ग देयर लिखा गया है तो यहां पर कम आउट भी आ सकता है, बाहर आ जाओ, कम इन, भीतर आ जाओ, क्या कुआं अंदर है, अगर अंदर है तो फिर हियर होना चाहिए था देयर की बजाय, तो इनएप्रोप्रिएट हो गया। बेटर कौन सा है, कम आउट एंड गो टू द वेल, बेटर ये है। शी लिव्स डैश गोवा इंडिया, वो गोवा में रहती है, और गोवा कहाँ, इंडिया में। एट गोवा, अगर हम बात करते किसी टाउन की, किसी विलेज की, स्मॉल सिटी की, तो हम क्या लगाते, वहां पर एट का प्रयोग करते। और जब हम रहते हैं किसी बड़ी जगह पर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, या फिर आपका कोई भी बिग सिटी है, कोई डिस्ट्रिक्ट आ जाए, स्टेट आ जाए, कंट्री आ जाए, वर्ल्ड आ जाए, तो इन लगाते हैं। शी लिव्स, एट की बजाय क्या है, ऑन तो आएगा नहीं, इन आ सकता है, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इन गोवा इंडिया। अगला, हर हस्बैंड लिव्स डैश द 7th फ्लोर, 7वीं मंजिल पर, एट तो गलत हो जाएगा, ऑन द 7th फ्लोर हो सकता है। डैश अ मेट्रोपॉलिटन, वो एक महानगर में, इन अ मेट्रोपॉलिटन, और मेट्रोपॉलिटन के बाद क्या आ जाएगा, सिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑन, क्या आ जाएगा हमारा, BCD, ऑन द 7th फ्लोर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये बना दिया जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। एक्सरसाइज काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार बोला है कि बड़ी वीडियोस बनाइए, तो अब बड़ी को उसी तरीके से एंजॉय करो। इसके बाद और बड़ी आएंगी जो कई कई घंटों की होंगी, जिन्हें मैराथन के नाम से हम पढ़ेंगे। अ नर्स लुक्स डैश पीपल इन मेडिकल एंड हॉस्पिटल, बेटे वो लोगों की क्या करती है, मरीजों की क्या करती है, देखभाल करती है। लुक एट तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए होता है। लुक एट द मार्कर, लुक एट द बोर्ड, ऐसे बोलते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर, फॉरेज फॉर, तलाशना, ढूंढना, खोजना। लुक आफ्टर यानी टू टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल करना। हेल्प्स, लुक्स और हेल्प्स आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, लुक्स आफ्टर पीपल इन मेडिकल एंड हॉस्पिटल।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल डैश द वुंडेड एंड द सिक पीपल। अब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो क्या करती थी बेटा? एट द वुंडेड, हमें तो यहां पे वर्ब चाहिए। फॉर द वुंडेड, आफ्टर द वुंडेड क्या आएगा? हेल्प्स, हेल्प किया करती थी जख्मियों की और बीमार लोगों की। लुक डैश द ईगल या हॉक hovering there over the skyscraper, जो वहां बहुमंजिला इमारत है उसके ऊपर जो ईगल है या हॉक है जो मंडरा रहा है, होवर यानी मंडराना, उसकी तरफ देखो। जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो क्या लगाते हैं? लुक एट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लुक एट। लुक डैश द सन विदाउट सन ग्लासेस इफ यू कैन। अब बेटे बगैर सनग्लासेस के देख सकते हो सूरज की तरफ, तो देखो इसमें भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, क्या आ जाएगा? लुक एट। ये भी वही चीज आ जाएगी। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये हमें बड़े बारीकी के साथ करनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, कुछ का कुछ हो सकता है। लुक डैश योर स्पेक्टिकल्स बिफोर यू सेटल डाउन टू रीड द बुक्स। ठीक है, अब अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढ लो पहले, इससे पहले कि आप किताबें पढ़ने के लिए बैठो और फिर आवाज लगाओ। लुक एट योर स्पेक्टिकल्स। अब बेटे वो उनकी तरफ देखेगा थोड़ी ना, यानी ढूंढ ले तो बेटर है, खोज ले उन्हें। ठीक है, लुक फॉर हो सकता है, लुक आफ्टर गलत, बेटर क्या है? लुक फॉर योर स्पेक्टिकल्स, यानी अपने स्पेक्टिकल्स को देख लो, कहीं ऐसा ना हो फिर बाद में मिले ना और आप उनके लिए चिल्लाएं। देयर इज अ लेटर देयर ऑन द सेंटर टेबल डैश यू पिंकी। पिंकी आपके लिए वहां पर एक लेटर है। ठीक है, तो देयर इज अ लेटर देयर ऑन द सेंटर टेबल, किसके लिए? फॉर यू हो सकता है, टू यू गलत हो जाएगा, अबाउट यू ऑन क्या आ जाएगा बेटा? फॉर यू, ये लगा दिया जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज इट डैश, ये क्या है? व्हाट इज इट फॉर, ये किस चीज के लिए है? हो सकता है व्हाट इज इट टू, गलत हो गया। व्हाट इज इट अबाउट हो सकता है। व्हाट इज इट ऑन, ये भी अजीब सा लग रहा है, क्या भर देंगे? व्हाट इज इट अबाउट, ये भाई किस चीज के बारे में है? गो डैश डैश सी व्हाट इट रीड्स। ठीक है, अब यहां पर बेटे दो ब्लैंक्स जब इकट्ठे दिए गए हैं तो हमें समझना पड़ेगा। एक एक चीज को देखते हैं। यहां पर सी जो लगाया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। गो डैश फॉर सी तो हो नहीं सकता, टू सी हो सकता है, अबाउट सी नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, यानी यहां पर क्या है? टू लगेगा। गो डैश टू सी व्हाट इट रीड्स। ठीक है, गो फॉर टू सी सेंस नहीं बना रहा है। गो अबाउट, गो ऑन चलते रहो, गो ऑन टू सी यानी कैरी ऑन टू सी व्हाट इट रीड्स, यानी इसको पढ़ते रहिए, देखते हैं इसका अंदर क्या अर्थ निहित है, आगे चल के पता चलेगा क्या कहना चाह रहा है बंदा। नेक्स्ट है भाई 49th देखेंगे। टूरिस्ट कम टू दिस आइलैंड डैश बॉट, बाय बॉट हो सकता है, टू बॉट गलत, ऑफ बॉट गलत, विद गलत, क्या आ जाएगा? बाय बॉट। जब कभी भी आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? बाय एयर, बाय सी, बाय वाटर, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब आप पैदल चलते हैं तो ऑन फुट बोला जाता है, वहां ऑन फिट ना लगाना। अगले पर चलते हैं। दे केम डैश अस। अब बेटे वे आते हैं हमारे पास, दे केम बाय अस गलत हो जाएगा, टू अस हो सकता है, ऑफ अस गलत हो गया, विद अस हो सकता है। अब यहां टू भी हो सकता है, विद अस। डैश दियर कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, बाय दियर कॉस्ट्यूम्स सेंस नहीं बनाता, टू दियर कॉस्ट्यूम्स, यहां पर क्या आ सकता है? विद दियर कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, यहां पर कौन सा बेटर है? विद। इसका मतलब दे कम बाय अस नहीं, दे कम विद अस विद दियर कॉस्ट्यूम्स नहीं, दे कम टू अस बेटर लग रहा है। दे कम टू अस विद दियर कॉस्ट्यूम्स डैश नो, नो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो फिर से क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, टू नो डैश दियर टर्न्स। ठीक है, अपनी बारी के लिए जानने के लिए वे अपनी कॉस्ट्यूम्स के साथ यहां पर आते हैं। अब जैसे वो स्विमर्स आदि हो सकते हैं, वो अपने कॉस्ट्यूम को लेकर आए हैं और वे तैयार होकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं एक बार। कहता है बेटे टू नो अबाउट दियर टर्न्स हो सकता है, नो ऑफ दियर टर्न हो सकता है, टू और बाय गलत हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? सी, ये बन जाएगा। दे केम टू अस
with their costumes to know of their turns, अपनी बारी के बारे में। नेक्स्ट है बेटे 6th पेज। अब धीरे धीरे आप अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। She drives her children dash school almost every day. वो हर रोज गाड़ी से अपने बच्चों को वहां पर छोड़ने के लिए जाती है, तो ड्राइव का प्रयोग यहां किया गया है, उन्हें वहां छोड़ के आने के लिए। चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गलत, एट स्कूल गलत। शी ड्राइव्स हर चिल्ड्रन एट स्कूल। टू स्कूल हो सकता है गो, क्या आ जाएगा हमारा टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे। द स्टूडेंट्स डैश दैट कॉलेज, द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज हो सकता है, द स्टूडेंट्स एट दैट कॉलेज हो सकता है, टू दैट कॉलेज गलत। द स्टूडेंट्स गो दैट कॉलेज, गो के साथ फिर दैट टू आना चाहिए था, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, बेटर है द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज, उस कॉलेज के विद्यार्थी, ये बन जाएगा हमारा। ध्यान देंगे प्लीज। द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज डैश डैश द बस स्टॉप, ठीक है। अब उस कॉलेज के विद्यार्थी, अब यहां पर आगे बस स्टॉप दिया है बेटे, यहां पर हमें वर्ब चाहिए, वर्ब तो एक ही आई, क्या आ जाएगा गो। गो के बाद फिर से टू आएगा, गो टू द बस स्टॉप। द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज गो टू द बस स्टॉप डैश 7:30। अब घड़ी का समय है, घड़ी का समय है तो क्या आ जाएगा एट 7:30 इन द मॉर्निंग, ये बन जाएगा। He speaks to people dash his radio, वो लोगों से बात करता है, ठीक है। कहां पर, अपने रेडियो पर। At his radio, on his radio हो सकता है, ऑफ गलत, इन गलत, क्या आ जाएगा on his radio। There is a very moving or touching program dash air, एयर का मतलब है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा ऑन ऑल इंडिया रेडियो। डैश मिडनाइट, आधी रात, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या आ जाएगा एट मिडनाइट। डैश द लास्ट सैटरडे, अब यहां पर जब ये लास्ट सैटरडे लिखा गया है, इसको समझने की कोशिश करो बेटा। एट द लास्ट सैटरडे गलत हो गया, ऑन द लास्ट सैटरडे हो सकता है, ऑफ द लास्ट सैटरडे हो सकता है, ऑफ द ऑन गलत, ऑफ द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन बेटे यहां पर भी आ जाएगा आपका, ऑन द लास्ट सैटरडे किसका, हर महीने का, ऑफ एवरी मंथ, ये बन जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, देयर इज अ वेरी मूविंग और टचिंग प्रोग्राम ऑन एयर एट मिडनाइट ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, ये बना दिया जाएगा। अगला है बेटे दे लिव डैश, अब यहां पर एड्रेस दिया गया है, जब एड्रेस दिया जाता है तो वहां पर वो पर्टिकुलर हो गया, हम एट का प्रयोग करते हैं, क्या आ जाएगा एट। यहां पर क्या लगा देंगे एट 420921 डैश द थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल पर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है। डैश ए ब्लू बिल्डिंग, अब यहां पर जो ये ब्लू बिल्डिंग आया है, उस ब्लू बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब ब्लू बिल्डिंग के लिए क्या आ जाएगा वो भी देख लीजिए। इन अ ब्लू बिल्डिंग हो सकता है, ऑफ अ ब्लू बिल्डिंग हो सकता है, ऑन अ ब्लू बिल्डिंग हो सकता है, एट, बेटे इसमें कई सारे आ सकते हैं। अब हमें जस्टिफाई करते हुए चलना है, तोड़ तोड़ कर देखना है, ठीक है। अब बेटर कौन सा है, इन अ ब्लू बिल्डिंग हो सकता है, ऑफ अ ब्लू बिल्डिंग हो सकता है, ऑन गलत हो जाएगा, एट गलत हो जाएगा। दे लिव एट इतना ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ अ, यहां ऑफ बेटर है, क्या आ जाएगा ऑफ अ ब्लू बिल्डिंग डैश द पॉश एरिया, अब इन द पॉश एरिया, ठीक है। जो पॉश एरिया है वहां पर रहते हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा इन बेटर है, इन द पॉश एरिया। और यहां पर क्या आ जाएगा ऑफ दिल्ली भी आ सकता है, इन दिल्ली भी आ सकता है, इन दिल्ली, हम ये बना देंगे इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां ऑफ भी लगा सकते हैं आप, दिल्ली में इन द पॉश एरिया। बेटर कौन सा है, नंबर 1 पे हम ये लगाएं, नंबर 2 पर हम ये लगाएं, ये बेटर है। शी लाइक्स गोइंग डैश वॉक्स डैश विंटर, गोइंग फॉर वॉक्स एट विंटर गलत हो जाएगा, टू वॉक्स एट विंटर ये गलत हो गया,
फॉर वॉक्स इन विंटर हो सकता है, हम किस पे आ जाएंगे, सी के ऊपर। 56 के अंदर क्या आ जाएगा, 56 में क्या आ जाएगा, फॉर और इन आ जाएगा। उसके बाद है बेटा 57, ही टॉक्स डैश हिज वाइफ, फॉर हिज वाइफ, टू हिज वाइफ हो सकता है, फॉर गलत हो गया, ऑन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एट 7:15 इन द इवनिंग, ये बन जाएगा। दे मीट डैश द 11th फ्लोर डैश नाइट, नाइट आया तो एट आएगा, एट यहां पर, एट यहां पर, इन गलत, एट यहां पर। 3 के अंदर क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। अब हमें देखना है यहां पर कहां मिलते हैं, फ्लोर पर। फॉर गलत हो जाएगा, ये भी कट गया, टू गलत हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, ये ऑन द 11th फ्लोर एट नाइट। ही इज लुकिंग डैश हिज स्टेशनरी डैश होम। अब यहां पर बेटा ही इज लुकिंग फॉर हिज स्टेशनरी हो सकता है, टू गलत हो जाएगा, फॉर हो सकता है, ऑन गलत हो जाएगा, इन होम नहीं होता, इन द हाउस होना चाहिए था, क्या आ जाएगा, एट होम, हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा इसके अंदर। अगला है शी गोज स्कीइंग डैश हर फ्री टाइम, बेटे उस समय के दौरान जाती है, इन हर फ्री टाइम हो सकता है, ऑन गलत हो गया, एट गलत हो गया, ऑफ गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इन, ये बना दिया जाएगा। अब फिर से वही कहूंगा कि जब आप प्रेपोजिशंस को अटेम्प्ट करते हो तो बड़े सोच समझ के अटेम्प्ट करें, क्योंकि जरा सी चूक आपके मार्क्स ले जा सकती है। नेक्स्ट है बेटे, ही वर्क्स डैश एन अंडरटेकर हांगकांग। अंडरटेकर कौन होता है, अंडरटेकर होता है बिरियल सेरेमनी परफॉर्मर, दफन करता। जो व्यक्ति किसी शव को सुपुर्दे खाक करता है उसको क्या कहते हैं, अंडरटेकर कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो काम करता है, एज एन अंडरटेकर हो सकता है, फॉर एन अंडरटेकर, अंडरटेकर के लिए काम करता है, हो भी सकता है, ऑफ गलत हो गया, इन गलत हो गया, बेटर क्या है, एज एंड अंडरटेकर हांगकांग, यहां पर आना चाहिए था इन हांगकांग। डज शी लिव इन ऑस्ट्रेलिया, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, नो शी हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब डू तो आ नहीं सकता, डज आ सकता है, लेकिन नो आया तो डज के साथ नोट भी होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया। डोंट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, डजंट। वी डैश वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग V1 ING आया बेटे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का प्रयोग देखना है, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए है तो हम वी आर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग, लेकिन इसमें तो डू डज और डिड दे रखा है। इसका मतलब यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपकी आदत के बारे में बताया गया है, और जो ये वॉचिंग आया है ये आपका जेरेंड आया है। लाइक 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 वो तो ठीक है। अब वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ डज नहीं आ सकता, डू आ सकता है, डिडंट आ सकता है, डोंट आ सकता है। अब यहां पर वी डू लाइक करते तो हैं लेकिन आगे कुछ नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। वी डिडंट लाइक, पास्ट की बात, पास्ट तो जब होता ना जब आगे कुछ और दे रखा होता। अब हम कैसे माने कि ये अतीत में लेकर जा रहा है या ये नहीं दिया गया होता। तो नंबर 1 पे क्या आएगा, वी डोंट लाइक वॉचिंग टेलीविजन, हम इसको चुन लेंगे। अगला है भाई आपका द ओल्ड लेडी इन माई नेबरहुड। बेटे ओल्ड लेडी आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरे पड़ोस में जो वृद्धा महिला है, बूढ़ी औरत है, डैश टू हेल्प पीपल, ठीक है। फ्लाइज टू हेल्प पीपल, उड़ती है, गलत हो जाएगा। लाइक्स टू हेल्प हो सकता है, रन्स टू हेल्प दौड़ती है, सेंस गलत, डज गलत, क्या आ जाएगा बेटे, लाइक्स, वो पसंद करती है सबकी सहायता करना। एन एविएटर डैश एन एयरबस, पहली बात तो एविएटर, एवियन फ्लू, इसका मतलब होता है बर्ड फ्लू। एविएटर यानी पायलट। एवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी चिड़िया खाना। जू, चिड़ियाघर। एविकल्चर, पक्षी पालन। एविसाइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या। एन एविएटर डैश एन एयरबस, हवाई जहाज को डैश करता है। फ्लाइज हो सकता है, लाइक्स हो सकता है, रन्स गलत हो गया, डज गलत हो गया, बेटर कौन सा है, फ्लाइज, वो उड़ाता है। राज माई कजन, राज जो मेरा कजन है, ठीक है। डैश एवरीथिंग इन टाइम विदाउट फेल, वो करता है बिना चूके।
फ्लाइज एवरीथिंग, सारी चीजों को उड़ाता है, गलत हो गया। लाइक्स एवरीथिंग, सेंस नहीं बना रहा। रन्स एवरीथिंग, डज एवरीथिंग, वो सारे काम करता है और वो भी बगैर चूके। मिस्टर बोल्ट डैश 100 मीटर्स जस्ट इन 10 सेकेंड्स। अब बोल्ट साहब फ्लाइज 100 मीटर्स, बेटे 100 मीटर उड़ते हैं। अब अगर उड़ने की बात है, 10 सेकंड में 100 मीटर उड़ रहा है बंदा, तो फिर बात बनी सी नहीं, अजीब सा लगता है। लाइक्स गलत हो गया, रन्स हो सकता है, डज गलत हो गया, क्या आ जाएगा? रन्स। डैश लैंग्वेजेस डज शी स्पीक। अब यहां पर लैंग्वेजेस आया बेटे, लैंग्वेजेस आया तो हाउ मच तो आ नहीं सकता। मच का प्रयोग तो क्वांटिटी और अमाउंट को बताने के लिए किया जाता है। मैनी होना चाहिए नंबर और न्यूमरल के लिए। हाउ मच गलत, हाउ मैनी हो सकता है। वाई लैंग्वेजेस गलत हो गया, वेयर लैंग्वेजेस गलत हो गया, क्या आ जाएगा? हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज शी स्पीक। डैश डू यू ओव हर, आपने उससे कितना ऋण ले रखा है, आपको उसका कितना बकाया देना है। हाउ मच डू यू हो सकता है, हाउ मैनी गलत हो जाएगा, वाई गलत हो जाएगा, वेयर गलत हो जाएगा, क्या भरे हम? हाउ मच डू यू ओव हर, ये बन जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहता है? डैश डोंट यू टेल हिम क्लियरली डैश लीटर्स आर देयर इन ए गैलन एंड डैश वाटर यू कैन ड्रिंक इन वन गो। आप एक बारी में कितने गैलन पानी पी सकते हो या कितने लीटर पानी पी सकते हो, ठीक है। या फिर क्या कहता है? डैश डोंट यू टेल हिम, हाउ मच डोंट यू गलत हो गया, हाउ मैनी डोंट यू गलत हो गया, वाई डोंट यू हो सकता है, क्या आ जाएगा? वाई डोंट यू टेल हिम, आप उसे बताते क्यों नहीं हैं। डैश लीटर्स, हाउ मच लीटर्स गलत हो गया, हाउ मैनी लीटर्स हो सकता है, वाई गलत हो गया, वेयर गलत हो गया, हाउ मैनी लीटर्स आर देयर इन अ गैलन, बेटे एक गैलन में कितने लीटर्स होते हैं। एंड डैश वाटर यू कैन ड्रिंक इन वन गो, और आप कितना पानी पी सकते हो एक बारी में, हाउ मच वाटर, ये आ जाएगा, ठीक है। Why don't you tell him clearly how many liters are there in a gallon and how much water you can drink in one go? सिंपल सा बन गया। आगे बढ़ते हैं बेटे अपने 8वें पेज के ऊपर, थर्ड लास्ट देखेंगे प्लीज। डैश सेल्स थिंग्स, अ पोस्टमैन, ये तो मेल डिलीवर करता है। अ नर्स गलत हो जाएगा। अ डॉक्टर, अ शॉपकीपर। अ बारमैन और ए बारवुमन डैश सेल्स थिंग्स, बेटे गलत हो जाएगा। सर्व्स ड्रिंक्स हो सकता है। डिलीवर लेटर्स गलत हो गया। ड्रिंक्स अलॉट, क्या आ जाएगा? सर्व्स ड्रिंक्स। अ डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक वो होता है बेटे जिसे बूजर, टिपलर, ड्रंकर्ड आदि कहते हैं। बेवड़ा, शराबी, मैखोर कहते हैं। डिप्सोमैनियक इज द पर्सन हु डैश, हु सेल्स थिंग्स, सर्व्स ड्रिंक्स, डिलीवर्स लेटर्स नहीं, ड्रिंक्स अ लॉट, और यू कैन सिंपली से वन हु ड्रिंक्स लाइक अ फिश। अ पोस्टमैन डैश एंड नेवर केयर्स और थिंक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ वेदर, बेटे पोस्टमैन क्या करता है? डिलीवर्स द मेल या लेटर्स, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। अ डैश लुक्स आफ्टर मनी, मनी की बात आई। अ नर्स, पोस्टमैन नहीं। एन अकाउंटेंट हो सकता है जो खजांची है, लेखा जोखा जो देखता है, कैशियर का काम करेगा। डैश टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स की बात आई, क्या आ जाएगा? अ नर्स टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट्स। दूसरी बात, नर्स नहीं होता तो हम डेंटिस्ट की बात कर सकते थे। डैश क्योर्स द टीथ, इसमें क्या आ जाएगा? अ डेंटिस्ट। डैश डिलीवर्स द मेल एंड पार्सल्स, इसमें क्या आ जाएगा बेटा? अ पोस्टमैन। डैश डिजाइन्स बिल्डिंग्स, जो घरों के, भवनों के, इमारतों के, पुलों आदि के नक्शे बनाता है, उसे कहते हैं आर्किटेक्ट। एन इंजीनियर बेटे हो सकता है। एन आर्किटेक्ट ये बेटर है। इंटरप्रेटर गलत हो जाएगा। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर होता है बेटे मानचित्रावली बनाने वाला, जो एटलस आदि मैप्स बनाता है देश दुनिया के, उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा, गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा? एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स बिल्डिंग्स। ही लिव्स डैश एन आइलैंड डैश द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। अब यहां पर देखेंगे वो रहता है, कहां रहता है? डैश द आइलैंड,
ठीक है। ऑन एन आइलैंड हो सकता है, इन एन आइलैंड हो सकता है, डैश द वेस्ट, इन द वेस्ट ऑफ, इन द वेस्ट ऑफ, ऑन द वेस्ट गलत हो जाएगा, एट गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो आए, आइलैंड में रहता है, इसकी बजाय क्या है, ऑन एन आइलैंड इन द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, देखेंगे प्लीज सेकंड लास्ट को। राम इज मैरिड डैश एन इंडियन मैन। अब यहां पर बेटे जो लिखा गया है, जब यहां पर राम इज मैरिड एन इंडियन मैन, अब यहां इसको पैसिव लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने इज एम आर को ले लिया। पैसिव है तो उसके साथ बच्चे विद लगा देते हैं, फंस जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर विद तो आ नहीं सकता, फॉर गलत हो गया, टू हो सकता है, ऑन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, टू। लेकिन अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला, अनिल्स फियांसे, जब इसमें ई आया है, जब ई आ गया तो इसका मतलब है लड़की मंगेतर, और सिंगल ये होता तो लड़का मंगेतर। अब यानी ये अनिल की जो फियांसी है, यानी अनिल लड़का है, उसकी मंगेतर की बात की जा रही है, होने वाली वाइफ की बात की जा रही है। अब यहां देखेंगे प्लीज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक तो आ नहीं सकता, लाइक्स हो सकता है, लाइक्स हो सकता है, लाइक्स हो सकता है। लाइक्स लिसनिंग, लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, लिसन के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ऑफ गलत हो जाएगा, विद गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। लाइक्स टू, लाइक्स लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। राज डैश टू लिव, राज लाइक तो आ नहीं सकता, लाइक्स टू लिव हो सकता है, लाइक्स हो सकता है, लाइक्स हो सकता है। यहां पर डैश हिज पेरेंट्स, टू हिज पेरेंट्स गलत हो गया, ऑफ हिज पेरेंट्स गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा, विद हिज पेरेंट्स इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या है, देहात की बात की गई है। आगे देखते हैं, दे आर कैनेडियंस बट दे डैश डैश इन भारत एट एनी कॉस्ट। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आएगा, लाइक हो सकता है, लाइक्स गलत, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। दे लाइक टू लिव इन भारत at any cost. How dash Rajesh with his wife dash to work and play by car. इसका मतलब वो कैसे जाता आता है, ट्रेवल करने की बात आएगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, इसीलिए तो क्या बोला, बाय कार। अब 85 के अंदर ये चीज हमें समझनी है। राजेश आया, राजेश आया तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी तो डू तो आ नहीं सकता, डज आ सकता है, विद प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, राजेश के अनुसार ही वर्ब चाहिए, यहां के अनुसार डज के साथ गोज नहीं आ सकता, डज गो हो सकता है, प्ले गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ये। हाउ डज राजेश विद हिज वाइफ गो टू वर्क एंड प्ले बाय कार। व्हाट डैश योर चाइल्ड, योर चाइल्ड आया बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, डू एलिमिनेट हो गया, डज आ सकता है, डज आ सकता है, डज आ सकता है। फिर कहता है ड्यूरिंग लेजर टाइम। अब डज के साथ जो वर्ब आएगी वो तो मेन होनी चाहिए, बेस, गोज गलत, गो आ सकता है, प्ले आ सकता है। अब एक चीज देखो, व्हाट डज योर चाइल्ड प्ले ड्यूरिंग लेजर टाइम, या व्हाट डज योर चाइल्ड गो ड्यूरिंग, गो की बजाय क्या आ जाएगा, प्ले। वो क्या खेलता है, वो खेलने की बात कर रहा है, ना कि जाने की बात कर रहा है। अमांडा लाइक्स नैन्सी बट मारिया डजंट लाइक डैश। बात किसकी थी, अमांडा की, नैन्सी की, मारिया की, लाइक डैश। अब ये इसको पसंद करती है लेकिन मारिया नहीं करती है, किसको, नैन्सी को। ठीक है, तो नैन्सी के लिए हर हो सकता है, देम गलत, योर बिल्कुल गलत, इसके साथ तो नाउन चाहिए, देयर के साथ भी नाउन चाहिए, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आएंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए, देम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, लाइक हर। दैट्स माई डिक्शनरी, वो मेरी डिक्शनरी है, वो मेरा लेक्सिकन है, शब्दकोश है। कैन आई हैव, क्या, डिक्शनरी, डिक्शनरी नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए इट आएगा, बैक नाउ प्लीज। माई तो गलत हो गया, माइन भी गलत हो गया, इट्स बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, इट, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूं। ठीक है, आगे कहता है मोहन डैश इन कैलकाटा इंडिया। मोहन, वर्क तो आ नहीं सकता, वर्क्स होना चाहिए था, स्टार्ट्स गलत हो गया,
कम्स इन कैलकाटा हो सकता है लिव्स, बेटर कौन सा है, लिव्स, कहां रहता है, कैलकाटा में। हिज मदर डैश फ्रॉम दुबई, फ्रॉम आया, वर्क गलत हो गया, स्टार्ट्स फ्रॉम नहीं, कम्स फ्रॉम हो सकता है, लिव्स गलत, क्या आ जाएगा, कम्स फ्रॉम। कम्स फ्रॉम का मतलब है बिलोंग्स टू, हेल्स फ्रॉम, ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ, देखेंगे प्लीज। शी डैश हर डैश वेरी अर्ली इवन बिफोर सनराइज। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्क तो आ नहीं सकता। शी डैश, शी स्टार्ट्स हो सकता है, शी कम्स, हर गलत हो गया, फिर शी लिव्स गलत हो गया, शी स्टार्ट्स। हम बेटर है किसको लेंगे, 91 के अंदर हम ले लेंगे अपने स्टार्ट्स को, कि वो शुरू करती है। अब क्या शुरू करती है, वर्क आ सकता है, कम्स गलत हो गया, लिव्स गलत हो गया, यहां पर क्या आएगा, ये, और यहां पर क्या आएगा, ये। शी स्टार्ट्स हर वर्क वेरी अर्ली इवन बिफोर सनराइज। डैश अनिल मैरिड, नो ही डैश। अनिल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या अनिल मैरिड है, इज आ सकता है, डज गलत हो गया, इज आ सकता है, डज गलत हो गया। उसके बाद नो आया, तो वो नहीं है, जो यहां प्रश्न पूछा था इज से, तो इजंट आएगा, क्या आ जाएगा, इज अनिल मैरिड, नो ही इजंट। डैश अनीता योर नो राजा। अब अनीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, सारे के सारे सिंगुलर वर्ब दी गई हैं, लेकिन आगे नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर के साथ तो आ नहीं सकता, इसके साथ तो आईएनजी आना चाहिए, और नो को तो हम आईएनजी में वैसे भी नहीं लिखेंगे, केवल तब लिख सकते हैं जब उसे पार्टिसिपल के रूप में यूज करना हो, तो ये गलत हो गया। इज और इजंट तो हमारे ड्रॉप हो गए, ठीक है। अब डज अनीता नो हो सकता है, डज हो सकता है, यस डज अनीता नो राजा, यस ही डैश हर नेफ्यू। अब यहां पर अनीता लड़की है, यहां शी आना चाहिए, शी डैश हर नेफ्यू। डज अनीता नो राजा, यस ही शी इजंट गलत हो गया, शी इज, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओ सॉरी कुछ नहीं आएगा यहां, ही इज हर नेफ्यू, वो क्या है, राजा क्या है, उसका भांजा या भतीजा है, ये आ जाएगा, सॉरी। वट डैश सी डू, डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर इज तो आ नहीं सकता, डू आ नहीं सकता शी के कारण, डज आ सकता है, क्या आ जाएगा, वट डज शी डू। और वट डैश शी, यहां पर इज आ जाएगा, वट इज शी इज एन इंटरप्रेटर। डैश ही स्लीप वेल, बेटे स्लीप आया, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू डज डिड। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर आ जाएगा डज ही स्लीप वेल। यस ही, फिर से क्या आ जाएगा, यस ही डज, इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस आफ्टर द डेज लेबर। अब यहां पर डज लगा दिया तो एक्शन बन जाएगा, अब यहां पर हम ये नहीं लगाएंगे, ही इज इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस, वो किस में रहता है, नींद के आगोश में, नींद की बाहों में, कुंभकर्णी नींद का आनंद लेना। अब यहां पर ही इज इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस, उसके लिए आ जाएगा। वट डैश यू डैश एट द वीकेंड, यू आया तो बेटे प्लूरल वर्ब आएगी, डज एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों आ सकते हैं। फिर यहां डू आएगा तो आगे बेस फॉर्म आएगी, डज नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा, ये। वट डू यू डू एट द वीकेंड। वट डैश शी आया तो बेटे सिंगुलर वर्ब आएगा, डू एलिमिनेट हो गया, डू एलिमिनेट हो गया। फिर शी के बाद मेन वर्ब आएगी तो डज नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा, वट डज शी डू एवरी वीकेंड। वट डैश टॉम डिक एंड हैरी, टॉम डिक एंड हैरी वैसे होता है एरा गैरा नत्थु खेरा। प्लूरल आया, डू हो जाएगा, डूइंग गलत हो गया बेटे, डू हो सकता है, डज गलत हो गया। अब हमारे पास दो आ गए। वट डू टॉम डिक एंड हैरी लाइक, लाइक मेन वर्ब है, यहां जेरेंट चाहिए, नॉन फाइनाइट चाहिए, तो डू की बजाय क्या आ जाएगा, डूइंग, ये बन जाएगा हमारा। उसके बाद आता है 99th, देखेंगे प्लीज। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू तो आ नहीं सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया, डज आ सकता है। लाइक आया, फाइनाइट वर्ब है तो यहां नॉन फाइनाइट चाहिए, जेरेंड आएगा, नन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डज।
What does Florence like doing for the humanity? Do boys and girls like, अब इसमें like आया, dash jeans in your country. अब बेटे wear तो गलत हो जाएगा क्योंकि finite verb है, non finite चाहिए, wearing आ सकता है, to wear आ सकता है, worn गलत हो गया, ठीक है, like worn jeans. अब यहां इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं. अब समझना, क्या लड़के लड़कियां आपके देश में फटी हुई जीन्स पसंद करते हैं? फटी हुई, अगर फटी हुई बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये आ जाएगा. दूसरी बात, टू वेयर, टू वेयर का मतलब होता है लाइक्स टू वेयर बट ओकेजनली, कभी कभार, और वैसे लिखा लाइक वेयरिंग, यानी जनरल हैबिट के तौर पे. तो नंबर 1 पर हम किसको लिखेंगे? इसको. नंबर 2 पर किसको लिखेंगे? इसको. और नंबर 3 पर किसको लिखेंगे? उसको लिखेंगे. तो यहां पर आपको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रेशनलाइज्ड होना पड़ेगा. ये थी एक्सरसाइज अपनी आज के लिए. काफी लंबी क्लास थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी. अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की किसी नई एक्सरसाइज के साथ. तो आप अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे. किसी में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, डिस्कस कर सकते हैं. तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा. नमस्कार दोस्तों.